4 क्वेश्चंस हैं, रिमेंबर करना। फर्स्ट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी टाइम फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट यू हैव और you got only 15 marks, 15 to 20 marks questions, okay, 20 marks का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से प्योर फॉर्म में। क्या है, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज सोशियोलॉजिकल एजुकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ। सो हमने पढ़ा क्या था, व्हाट इज फिलोसॉफी, फिलोसॉफी इज द लव ऑफ नॉलेज, हियर वी मेंशन दैट सोशियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है आपके टॉपिक से, देखो सिलेबस में मैं मार्क भी कर दे रही हूँ, क्या है क्वेश्चन, मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, ये एंड होगा, ठीक है, एंड एजुकेशन है। सो पॉइंट देखो यहाँ पे, ये 2 क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करें, दिस 2 क्वेश्चंस एंड क्विक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे फास्ट भी हो एंड आप लोगों को जल्दी जल्दी से समझ आए, ठीक है। अब तक बच्चे आ रहे हैं। अच्छा 1.3 का आंसर्स आपके पास है या नहीं है, अब बताओ। फर्स्ट सेम में पढ़ा था सोशियलाइजेशन, सोशलाइजेशन, यस मैम, यस मैम, यस मैम ओके। है। एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन का ईप नोट्स प्रॉपर है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वही पढ़ना है, ठीक है, उसी को प्रिपेयर करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं, मेहनत कम लगेगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ना बहुत हार्ड टॉपिक एक बचा हुआ है। कौन सा पेपर पता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। सबको थिंक करते हैं ना क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी इजी, बट लास्ट यूनिट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक्शन रिसर्च बोल के एक पेपर आता है। रिसर्च क्या होते हैं, रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन में, एजुकेशन इज ना कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिसर्च। रिसर्च आर वेरियस टाइप, सर्वे टाइप, हिस्टोरिकल टाइप, मेनी एस्टिमेशन टाइप, एडवेंचरस टाइप, तो बहुत वेराइटी के आपके रिसर्च होते हैं, इसलिए वो उस पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी रिमेंबर पॉइंट्स पे आता है। सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप 3 पॉइंट्स में आ रहा है। अभी हम लोग 3 पॉइंट्स से मगर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लिख के रख सकते हो कॉपी में क्या क्या मैं और एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ। अगर सपोज नेचर की जगह पे कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, सो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसी को मेंशन कर सकते हैं। सपोज स्कोप की जगह पे नीड आता है, तो नीड इज ऑल्सो यहाँ पे हो जाएगा। एंड एडवेंचर, डिसएडवेंचर आता है, या फिर एडवांटेज, एडवांटेज आता है, तो उसी पॉइंट पे जाओगे, इंपॉर्टेंस पॉइंट पे जाओगे। सोशियोलॉजी इट इज टोटली बेस्ड ऑन सोसाइटी, एक मतलब शॉर्ट स्टोरी याद रखो। सोशियोलॉजी वर्ड एक सोशियस वर्ड से आया है, सोशियस, सोशियस मतलब टुगेदर, हम लोग अभी ना एक साथ हैं, दैट इज कॉल्ड सोशियस। सो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स, सो इंडिविजुअल्स शेयर देयर ओपिनियन, थॉट्स एंड एवरीथिंग बाय लैंग्वेज एंड कल्चर्स, इतना रिमेंबर करते चलो, ठीक है। एंड एजुकेशन इज important here because education is the vehicle or education is the media through which we can share our knowledge to the next person. तो हम हमारे नॉलेज को ना एजुकेशन के माध्यम से दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस का अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी सिलेक्टिव दे दिया है, उसी सिलेक्टिव से आपको प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जाना आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, टेंशन मत लेना। यूनिट 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा तो उस बेसिस में हमको प्रिपेयर करना है। मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिनको हैंड राइटिंग समझ ना आए सो वो स्क्रीनशॉट मार के मुझे सेंड कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। सो हम फर्स्ट इंट्रो देंगे सोशियोलॉजी का। लिखने का स्टाइल यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट में आप पैराग्राफ कर सकते हो, जस्ट लाइक हम फर्स्ट सेमेस्टर में कहते हैं वही पैटर्न है, बाकी में पॉइंट वाइज रहेगा। तो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सिस्टमैटिक, अगर मैं बोलूँ सिस्टम में चलना है, तो मुझे बताओ कि 2 पॉइंट पहले भी समझाया था। एक था कि हम पहले अगर फॉर द फर्स्ट टाइम वी सर्च फॉर समथिंग, कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं एंड हमें कुछ ना सेवरल पॉइंट्स में डेटाज मिल गए, बहुत सारे डेटाज मिल गए। सो डेटाज जब अरेंज हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, नॉलेज यूनिट या नॉलेज बनेंगे, या फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनेगा। सो हम अगर बोल सकते हैं कि समथिंग जिसको हम अरेंज करते हैं, अरेंज सिस्टमैटिक वे से करेंगे, कोई कैरेक्टर के बेसिस पे या कोई लॉजिक के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे सिस्टमैटिक डेटा किसका करना है, सोसाइटी का करना है, सोसाइटी का। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। वर्ड में 2 पार्ट है, सोशियस प्लस लोगोस, सोशियस प्लस लोगोस, ठीक है, लिख सकते हो, जहाँ पे आपको नीड है आप लिख के रख सकते हो। सोशियोलॉजी एनकम्पसेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। सोशियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ना, सोशियोलॉजी में मौजूद क्या क्या होंगे ना, ऑलमोस्ट जितने एलिमेंट्स सोसाइटी में होंगे। तो मुझे बता दो कि सोशियोलॉजी को इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सोसाइटी, बोल सकते हैं क्या, बहुत सारे सोसाइटीज़ को मिक्स करेंगे तो हमें सोशियोलॉजी मिलेगा, बोल सकते हो, येस और नो।
बिकॉज एक सोसाइटी में जो भी प्रेजेंट है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो सोचो, अगर सोशियोलॉजी पढ़ना है तो कंटिन्यूस जितने भी वेराइटीज ऑफ सोसाइटी है उसको ऐड करते चले, ठीक है, ऐसे ऐड करते चलोगे। मतलब हम बोल सकते हैं इन शॉर्ट, जितना भी सोसाइटी है सबको ऐड कर दो, उसका कल्चरल इंटीग्रेशन कर दो, लैंग्वेज इंटीग्रेशन कर दो, तब जाके आपको सोशियोलॉजी मिलेगा। सोशियोलॉजी में सोसाइटी के सारे पॉइंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के? नंबर 1, सोशल रिलेशन। हमारे अंदर सोशल रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर कुछ रिलेशनशिप है, टू इंडिविजुअल्स के विद इन जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कौन सा रिलेशन बोले बताओ? इंटर रिलेशन बताएं या फिर इंट्रा रिलेशन बताएं? अगेन प्लीज जल्दी बोलो। इंट्रा रिलेशन, इंटर रिलेशन, गुड। इंटर रिलेशन हम बताएंगे, ठीक है, इंटर रिलेशन, नॉट इंट्रा रिलेशन। इंट्रा रिलेशन होने से विद इन अस हो जाएगा, विद इन अस हो जाएगा, यस गुड, इंटर रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलो वेरी गुड। सो फर्स्ट है सोशल रिलेशन। ए एंड बी के अंदर देखो, कभी कभी ना हमें क्या चाहिए, थोड़ा हमारे आंसर्स को प्रोजेक्टिव वे से प्रेजेंट करने के लिए, प्रोजेक्टिव बोल रही हूँ मैं, प्रोजेक्ट करने के लिए या फिर अरेंज करके दिखाने के लिए कोई भी पॉइंट है उसको ना थोड़ा सा डायग्रामेटिक करो। वो डायग्राम्स कुछ भी हो सकता है, ए बी को लेके हो सकता है, क्लाउड्स को लेके हो सकता है, कुछ भी स्टार को लेके हो सकता है, कोई भी पॉइंट से आप डायग्राम करना ताकि क्विकली कोई भी पॉइंट समझा सको, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अच्छा कभी साइंस पॉइंट पे सॉइल स्ट्राटा पढ़ा था? सॉइल के लेयर्स पढ़े हो कि नहीं बताओ? लेयरिंग ऑफ सॉइल, यस, टॉप सॉइल्स होते थे, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सॉइल, जैसे स्ट्राटा। अभी ना स्ट्राटा वर्ड का मतलब समझाती हूँ, देन मैं आगे चलूंगा। स्ट्राटा मीन्स लेयर, ओके, स्ट्राटा मीन्स लेयर। थोड़ा सा म्यूट कर लो, ओके। स्ट्राटा मीन्स लेयर। तो अभी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोशल ऑर्डर्स, सोशल लेयर्स। अभी सोशल लेयर्स कौन सा है ना, सोसाइटी में अगर मैं जॉब के अकॉर्डिंग देखूँ या इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग देखूँ तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, पुअर एंड रिच, इतना हो गया। अगर मैं कास्टिज्म के अकॉर्डिंग देखूँ तो बहुत सारे वैसे वैरायटीज़ हैं, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, ऐसा नवशूद्र, बहुत सारे आ जाएंगे। तो वैरायटीज जो प्रेजेंट है ना उसको हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। The factors which are involved in the society to make the society in layers or divide the society in layers is called social stratification. The process by which factors are used and divide the society is called the social stratification. जो फैक्टर्स या जिस प्रोसेस के थ्रू हम पूरे सोसाइटी को छोटे छोटे पार्ट्स में और लेयर्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देन आता है सोशल इंटरैक्शन। अच्छा बताओ, ए एंड बी टू सोसाइटीज हैं, there are two societies, okay, these two societies are linked with which factor or linked with which culture? cultures क्या एक है या many है बताओ? one culture or many cultures? many. तो ऐसा आप ना रिलेशनशिप दिखाना, ऐसा आप रिलेशनशिप दिखाना कि many factors are involved, out of that one most important factor is culture. Through culture, we are interacted. Through culture, we shared our knowledge to the next generation. Through culture, we can spend some time with our nearest and dearest person. Just like देखना, जब भी occasion होता है, कोई भी festival होता है, तो हम अपने nearest dearest के साथ कुछ time spend करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपने कल्चर के बारे में बातों ही बातों उसको बता रही हूँ, वो भी मुझे बता रहा है। तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बन गए, रिलेशंस बन गए, रिलेटिव्स बन गए। तो ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? कल्चर है, जिसके वजह से सोशल इंटरैक्शन हो रहा है। एंड दिस इंटरैक्शन इज प्योरली इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन, ठीक है, इंटर होगा, इंट्रा बिल्कुल नहीं होगा। बोलोगे मैम फैमिली के विद इन हुआ तो नहीं, फिर भी वो इंटर होगा, बिकॉज अगर मोर देन वन इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो वो इंटर ही होगा, इंट्रा नहीं होगा, बिल्कुल भी इंट्रा नहीं होगा। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू स्टडी, सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ना है? देखो क्या चीज़ है, कौन से रीज़न से हमें सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहिए। आप बोलोगे मैम इसको हम लोग और मॉडिफाई करें, तो आप पॉइंट वाइज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने इसको इंट्रो पार्ट में रखा है तो इसलिए पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। सो देखो, सोशियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेट। देखो कभी भी ना पॉइंट आता है कि मैम क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई करना है। म्यूट करो प्लीज़, इसका ओपन है, मैं म्यूट करो, ठीक है। अच्छा वर्ड सुनो क्या बोल रही हूँ मैं,
जब भी हम लोग बात करते हैं ना सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन या फिर अरेंजमेंट, ऐसा पॉइंट्स आता है तो उसमें एक ही पॉइंट आएगा, क्या है देखो। पॉइंट क्या होता है ना, जब भी हम कोई चीज़ों को अरेंज करते हैं, अरेंज से पहले हमें स्टडी करना पड़ता है, तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ठीक है। स्टडी क्यों कर रही हूँ ना, सेकंड स्टेप इज अंडरस्टैंड करने के लिए। मुझे ना आपको समझना है आप कैसे हो, जब आप मतलब ऑलरेडी यू आर ए टीचर, क्योंकि हम लोग ट्यूटर हैं ही, पढ़ाते हैं, बट जब एक आप अच्छे लेवल में पढ़ाओगे तो पहला पॉइंट क्या होता है पता है, कि अगर कोई न्यू पर्सन से मीट करते हो तो उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्शन का नीड क्या है और इंटरेक्शन एक्चुअली होता क्या है। इंटरेक्शन मीन्स उस पर्सन को स्टडी करना। अगर सपोज आप एक कल्चर को स्टडी कर रहे हो तो कल्चरल इंटरेक्शन, कल्चर स्टडी, कल्चरल इंट्रोस्पेक्शन, ऐसे वर्ड यूज होते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है, सुने होंगे आप लोग, पुलिस वाले इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, या फिर सीबीआई इंट्रोस्पेक्ट चल रहा है, मतलब वहाँ पे वो चेक कर रहे हैं डिटेल में, क्रॉस सेक्शनल चेक होता है, उसको इंट्रोस्पेक्ट बोलते हैं। तो स्टडी यहाँ पे डिटेल करना है, क्यों करना है, अंडरस्टैंड करने के लिए। अंडरस्टैंड कर लिया तो थर्ड पॉइंट पे क्या करोगे, जो चीज़ समझ गए खुद के पॉइंट से लिखते हो तो दैट मीन्स एक्सप्लेन। एक्सप्लेन को यहाँ पे हमने लिखा इंटरप्रेट, इंटरप्रेट एंड कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। एक पर्सन को अगर समझ गए ना, उसके बिहेवियर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड उसको बिहेवियर मॉडिफाई करने के बाद कहाँ पे फिट करवाना है, सोसाइटी में। जैसे सोसाइटी के जो भी कॉन्टेक्स्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए, इसलिए हमें सोशियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीनिंग पे चलते हैं। मीनिंग पे क्या मेंशन हुआ, अच्छा इंट्रो समझ आया, क्लियर है इंट्रो, फटाफट बोलो। ओके चलो, यस मैम। ओके वेरी गुड। सो ना एक पर्सन का नाम बोलते हैं, क्या है वो पर्सन, पर्सन का नाम अगस्टे कोम्टे, अगस्टे कोम्टे, AUGUSTE COMPTE, ठीक है, कोम्टे। तो अगस्टे कोम्टे इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द वर्ड सोशियोलॉजिकल साइंस, ठीक है। सोशियोलॉजी कहाँ से डिराइव हुआ है, सोशियोलॉजिकल साइंस से डिराइव हुआ है। एंड उसको हम बोल सकते हैं कि इनके फादर कौन है, तो फादर हो गए या ओरिजिनेटर हो गए ऑगस्टे कॉम्टे। एंड ऑगस्टे कॉम्टे ने ये वर्ड डिस्क्राइब किया सोशियोलॉजिकल साइंस और साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। एक्चुअली सोशियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स। सो उन्हीं का रिलेशनशिप, उनके सराउंडिंग के साथ रिलेशनशिप, उनके कल्चर के साथ रिलेशनशिप एंड इंटर सॉरी मैम, ये ऑगस्टीन क्या स्पेलिंग है? कॉम्टे, COMPTE। हेलो, यस, COMPTE। अच्छा ओके अच्छा, COMPET, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। सो इनको हमने क्या बोल दिया, साइंस ऑफ सोशियोलॉजी का ओरिजिनेटर है। एंड कब किया देखो, 1842। इन हिज बुक, उनका बुक का नाम भी मैंने मेंशन किया, ई बुक का नाम आपको रिमेंबर नहीं है तो स्किप इट, उसको स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप इट, ठीक है। कोर्स डी फिलोसॉफिक पॉजिटिव, बुक का नाम बहुत ही हार्ड है तो आपको स्पेलिंग के वाइज याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम स्पेलिंग वाइज याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कोर्स स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, बुक से लिया गया है, आपके बुक में जैसा था वैसा लिखा गया है, एक भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है। कोर्स, यहाँ पे कोर्स का स्पेलिंग अलग लिखा गया है, COURS, ठीक है, ई मत लगा देना। कोर्स DED, फिलोसॉफिक पॉजिटिव, पॉजिटिव। उस टाइम पे ना जितने भी पर्सन थे पॉजिटिविज्म, नेगेटिविज्म ऐसे वर्ड्स पे काम करते थे, नॉलेज प्लस सोसाइटी एंड उसके पॉजिटिविटी के साथ काम किया एंड उसको सीरीज वाइज लिखा है, इसलिए कोर्स दी फिलोसॉफिक पॉजिटिव बोला गया, उनका बुक का नाम है। देन यहाँ पे टर्म होगा, द टर्म सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जितने भी पॉइंट्स है इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ठीक है। द टर्म सोशियोलॉजी हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, मैं पूछूंगी, ठीक है। लैटिन वर्ड क्या है, सोशियस, सोशियस विच मीन्स एसोसिएट और सोसाइटी। एसोसिएट का अदर वर्ड क्या बोला था बताओ स्टार्टिंग में, टुगेदर। एसोसिएट का पहला वर्ड हम लोग अगर जानते हैं तो वो है टुगेदर, सोशियस मीन्स टुगेदर, ठीक है। सो सोशियस और विच मीन्स एसोसिएट, सोशियस का मतलब है एसोसिएट और सोसाइटी बोल सकते हो। ग्रीक वर्ड लोगोस, जो वर्ड है ना लोगोस, सोशियस प्लस लोगोस, तो लोगोस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है एंड ग्रीक उसका मतलब है, हम लोग बोल देते हैं कि सिस्टमैटिक स्टडी, और हम लोग बोलते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे आप सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी लिख सकते हो एट ए टाइम, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी।
चलो आगे डेफिनेशन देखो, यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, एनी 2 आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए एक साथ मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए आपको कोई 2 मिनिमम में करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, GINSBERG, गिन्सबर्ग। और ये एक बात बता दूं, ये जो डेफिनेशन दे रही हूँ ना सोशियोलॉजी का, आप पूरे पेपर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोलोगे मैम एक यूनिट में पढ़ लिया तो ख़त्म हो गया, नहीं, आप सेकंड थर्ड यूनिट तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इनमें से 3 दिया है, 3 में से कोई भी 2 आप प्रिपेयर कर लो, एनी 2 आप प्रिपेयर कर लेना। सो देखो, अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शंस एंड इंटररिलेशंस एंड देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस। अभी बताया भी था ये चीज़, अगर नहीं समझ आ रहा है तो क्या है, सपोज ए एक पर्सन है, बी अनदर पर्सन, सी अनदर पर्सन, ठीक है। तो बोला गया क्या, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, तो ह्यूमंस इंटरैक्ट कर रहे हैं, देखो एरो मार्क मैंने दे दिया, एंड उनके अंदर क्या है, इंटर रिलेशंस, वी आर कनेक्टेड थ्रू द इंटर रिलेशंस एंड देयर कंडीशंस। कंडीशंस इज दैट यू आर माई फैमिली मेम्बर, आई एम योर बिग सिस्टर, और आई एम योर फादर, आई एम योर मदर एंड यू आर माई डॉटर, ऐसा कुछ भी रिलेशंस हो सकते हैं। सपोज अगर रिलेशन नहीं है, सो वी आर कल्चरली कनेक्टेड, और सपोज वी लिव इन वन सोसाइटी, तो ऐसा हो सकता है। एंड उनके रिलेशंस का कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, और हम बोल सकते हैं कंक्लूडिंग पार्ट, जैसे कि इन सब के अंदर रिलेशंस हैं, इन सब के अंदर इंटरैक्शंस हैं, कुछ कंडीशन बेसिस है एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसमें लिंक्ड अप है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डनकैन, स्पेलिंग याद रखो, DUNCAN, डनकैन। According to Duncan, the scientific study of the processes of the interactions of persons, जितने भी पर्सन्स हैं उनके अंदर जो इंटरैक्शन हो रहा है उस प्रोसेस को स्टडी करना साइंटिफिकली, उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, सोशियोलॉजी इज द सिंथेसाइजिंग एंड जनरलाइजिंग द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी। एक सोसाइटी में जब हम प्रेजेंट है, वी कॉल सोसाइटी, तो हम प्रेजेंट है इसीलिए उसको सोसाइटी बोला गया। उस सोसाइटी में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स हैं, एंड उसी को सिंथेसाइज करना, मतलब ना एक पर्सन के साथ आप लिंक्ड हो गए, बट उसके साथ खुद को जोड़ना, खुद को कनेक्ट करना, खुद का रिलेशनशिप बिल्ड करना, जनरलाइज करना कि ये पर्सन कैसा है, उसके साथ हम कैसे रहें, उसके साथ कल्चर शेयर कैसे करें, तो उस पॉइंट को सोशियोलॉजी बोलते हैं। सो आपको कौन सा ईजी लगा बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा करोगे। आई थिंक मुझे जितना लग रहा है ये बड़ा है, बट गिन्सबर्ग का आपको याद रह जाएगा, इजी है, ठीक है, इजी है। और एक हाँ, और लास्ट वन आपको इजी लगेगा, बड़ा है बट इजी लगेगा क्योंकि इजी वर्ड्स हैं। सो आप देख लेना, आपको एनी 2 करना है। अब देखो आप लोग बहुत ज़्यादा लिखते हो, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पॉइंट्स को ना ज़्यादा क्लमजी मत करो। कुछ लोगों का इस बार क्या हुआ है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मतलब टाइम से बिफोर पेपर्स ख़त्म हुए हैं। कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स पेपर छूट गया एंड लास्ट में धीरे धीरे मुझे आने के बाद मैसेज किए कि मैम मैंने ना इतना ही लिखा है और इससे मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे। फेल नहीं होते हो, ठीक है, ज़्यादा लिखोगे फेल कोई नहीं होगा, कम लिखोगे तो प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी पॉइंट ये है कि जब आप लोग लिख रहे हो ना, तो 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना, जो कि मैं हर बार हर एक क्वेश्चन में बोलती हूँ। पहला चीज़ है, अगर क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन का मेन पॉइंट्स को हेडिंग बना लो एंड उसको अंडरलाइन कर देना। पार्ट वाइज लिखना विद इंट्रोडक्शन, पूरा लिखना है ऊपर इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, अंडरलाइन करना है एंड उसको एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। पॉइंट्स को समझाते इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं है उसको आप एलैबोरेट कर सको, ये क्या। फोर्थ पॉइंट ये है कि डायग्रामेटिक जरूर करना। बहुत बच्चे होते हैं, मैं आपको मतलब खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करी हूँ अभी, एंड पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है जो भी यूनिवर्सिटी से। पता है हर एक बीएड कॉलेज का अपना ही एक पॉइंट होता है, क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, बिकॉज यू आर ए टीचर, यू आर यूनिक पर्सनैलिटी, सो उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन बेस्ट करना है। सो प्रेजेंटेशन अगर गुड करना है तो राइटिंग स्टाइल को एवरी टाइम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते हुए चलना, क्योंकि पैराग्राफ जो भी लिखता है तो वो बुक जैसा दिखता है एंड मार्क्स कभी नहीं आते,
ठीक है, आपको मतलब मिल जाएगा, आंसर्स मिल जाएंगे। बहुत बच्चे अभी बोलेंगे मैम हमने पूरा पेपर फिल किया था बट हम लोग फेल हो गए, पेपर बैक लग गया। तो ये इसका रीज़न है कि आप जितना भी अच्छा इंग्लिश में लिख दो, एक अच्छा पर्सन जब लिखता है ना, अगर उसका इंग्लिश राइटिंग सब कुछ अच्छा है तो वो कभी भी पैराग्राफ राइटिंग नहीं करेगा, क्योंकि विद इन टाइम उसको अगर अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है तो पॉइंट वाइज लिखना ही पड़ता है। इतना ध्यान दे देना इस बार भी, आपके सारे पेपर इजीली क्लियर होंगे। ठीक है, सो सोशियोलॉजी के नेचर एंड स्कोप, देखो मैंने पहले भी पॉइंट पे स्टार्टिंग में ही बोला था नेचर स्कोप एट ए टाइम करना है। तो नेचर स्कोप में क्या मेंशन है ना, इट इज ए ह्यूमनाइजिंग साइंस। देखो सोशियोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमनाइजिंग साइंस बिकॉज ह्यूमंस आर द मेन पार्ट। और कोर पॉइंट, कोर लिख सकते हो, कोर मतलब इंपॉर्टेंट जो रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ना बॉडी का कोर पार्ट है हार्ट, विदाउट हार्ट पंपिंग अगर नहीं हो रहा है तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, हमारा डेथ हो जाएगा। ब्रेन डेड हो गया फिर भी हम कुछ समय तक रह सकते हैं, हार्ट डेड हो गया तो हम रहेंगे नहीं। तो वैसे ही सोसाइटी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है तो वो कोर पार्ट है ह्यूमंस। तो ह्यूमनाइजिंग साइंस इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सटेंड इट्स टेंटाकल्स इन एवरी डायरेक्शन। अच्छा टेंटाकल्स जानते हो, ऑक्टोपस के आर्म्स देखे हैं ना, कितने बड़े बड़े से होते हैं। अगर सपोज दिस इज ऑक्टोपस तो ये ऐसा जो निकला हुआ रहता है, ऐसे ही आपके हाथ निकले हुए रहेंगे, तो दिस आर कॉल्ड टेंटाकल्स, जिससे वो ना पकड़ता है चीज़ों को। तो वैसे ना हम क्या करते हैं जब सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं ना, सोशियोलॉजी का मतलब ऑप्शंस या सोशियोलॉजी का अगर मैं बोलूँ ब्रांचेस बिखरे हुए हैं बहुत। तो उसी को एक लाइन में लिखा ना, एक्सटेंड्स इट्स टेंटाकल्स इन एवरी डायरेक्शन। नेक्स्ट, इट इज कंसर्न्ड विथ सोशल फैक्ट्स। जितना भी देखा, कल्चर, कल्चरल लैग, कल्चरल प्लूरलिज्म, पॉपुलेशन डायनामिक्स, रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप, लैंग्वेज, ये जितने भी वर्ड्स हैं सोसाइटी के विद इन सुना होगा, सराउंडिंग से सुना होगा। सो दीज आर सोशल फैक्ट्स। सो इट इज कंसर्न्ड विथ सोशल फैक्ट्स। इट इज साइंटिफिक रिलेशन, पता है ये बहुत ही साइंटिफिक रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रैशनल है, ठीक है, एंड एम्पायरिकल है। एम्पायरिकल, रैशनल, ये वर्ड्स क्या होता है जब आप कोई चीज़ों को वाइडली यूज़ करते हो, ब्रॉडर पॉइंट पे यूज़ करते हो, ब्रॉडर सेंस में यूज़ करते हो, तो उसको हम रैशनल बोलते हैं। ठीक है, रैशनल बोलते हैं। एंड हेल्प्स इन बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक आध अल्फ़ाबेट छूटा है, बहुत फास्ट लिखा गया था उस टाइम पे, तो उसको क्लियर करना मैं अभी स्क्रीन पे लिख रही हूँ। हेल्प्स इन बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो कहाँ पे हेल्प करता है ना, आपको अंडरस्टैंड करना है, मतलब किसी पर्सन के सामने खड़े हो और उसके साइकोलॉजी को समझना, उसके पॉइंट्स को समझना है। जो आप अच्छे से सुनते हो एंड पॉइंट्स को समझते हो ना, वही सोशियोलॉजी है। अभी मेरे पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो यही सोशियोलॉजी है। प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बिहेवियर। अभी बोलोगे मैम आपने इट इज़ नहीं लिखा, दीजान नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो ऐसे भी लिखने का स्टाइल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इतना में लिखो ये पूरा गैप हो जाए, नहीं। आप क्या करोगे, कोई भी अगर पॉइंट्स लिख रहे हो, अगर हाफ लिखना है तो हाफ से ज़्यादा से आप स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफर्स फ्रॉम द एग्जैक्ट साइंस। अच्छा, सोशियोलॉजी इज ह्यूमनाइजिंग साइंस एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस और एनी अदर साइंस। तो एग्जैक्ट जो साइंस आप पढ़ते हो जहाँ पे लॉजिक का ज़्यादा यूज़ होता है, रिएक्शंस का ज़्यादा यूज़ होता है, उससे ये डिफरेंट है। अभी बुक में जो नहीं है उसको मैंने थोड़ा सा स्टाइल करके मार्क जैसे आए उसके लिए स्टार्ट किया है। यस बोलो, बोलिए मैम। नेचर एंड स्कोप दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम है, यहाँ पे सेम है, नेचर एंड स्कोप दोनों सेम है। अभी ना स्कोप एक्चुअली मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्कोप का, दिस पॉइंट। स्कोप एक्चुअली क्या बोला जाता है, स्कोप को अगर आप तो साइंस की स्टूडेंट है तो स्कोप में मेंशन होता है ब्रांचेस, एक्चुअली उसका डायरेक्शन कहाँ तक गया हुआ है, कितने पॉइंट्स तक वो फैला हुआ है, एरिया क्या क्या है। तो आपके बुक में ना प्रॉपर सोशियोलॉजी का कोई ब्रांचेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ना ब्रांचेस एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देखो डायग्रामेटिक थोड़ा दिया है, जैसे स्पेसिंग, आप स्पेशियस भी है, मतलब आपका स्पेस कवर हो रहा है, प्लस आप ना यहाँ पे सारे पॉइंट्स को जान सकते हो। मैं ना इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो इसका पहला ब्रांच क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एजुकेशनल रिलेशनशिप विद इन दी सोसाइटी, लिख सकते हैं, एजुकेशनल रिलेशनशिप विद इन दी सोसाइटी, विद इन दी सोसाइटी। ठीक है, ये है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। बोलोगे मैम द नेक्स्ट वाला क्या पॉइंट है, अरे ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, मतलब हम सोसाइटी के अंदर क्या पढ़ेंगे और एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में क्या पढ़ेंगे, तो अलग पॉइंट बोल रही हूँ मैं। ठीक है, सोशिएट मतलब सोसाइटी के अंदर सोशियोलॉजी है, सिस्टमैटिक ऑर्डर,
अरेंजमेंट ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, तो उसके थ्रू एजुकेशन का यूज़ कैसा होगा या पढ़ाई कैसा होगा। यहाँ पे मेन पार्ट आता है एजुकेशन सोशियोलॉजी में, यहाँ पे साइकोलॉजी आता है ना, सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्लासेस। क्लासेस मतलब आपके हो गए पुअर और रिच क्लास और कास्टिज्म का क्लास, ठीक है, कास्टिज्म का क्लास। एंड अनदर क्लास इज सोशल साइकोलॉजी ऑफ जेंडर एंड ग्रुप। अच्छा बताओ कितने सारे जेंडर्स हैं, कितने सारे जेंडर्स हैं, एनीबॉडी, एनीवन, एनीवन? 3, only 3, okay. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 LGBTQ BTQ Q plus M and S M and S, ठीक है, मतलब ये सब कुछ S आएगा। S मैम, क्या बोला लास्ट, क्या बोला आपने? S मेल फीमेल LGBTQ और Q प्लस क्या होता है? Q प्लस स्क्वायर ग्रुप है। अच्छा ये सेक्सुअल ग्रुप लिखा गया है, ठीक है, ये दिस वन इज डिफरेंट, अच्छा अच्छा, दिस वन इज डिफरेंट। मेल फीमेल जहाँ पे आता है वो मेल फीमेल आपका बाइसेक्सुअल पार्ट में आएगा, ये बी वाला, ठीक है, बी वाले में आता है। सो मेल फीमेल जो जेंडर आप बोल रहे हैं वो जेंडर का एक छोटा सा पार्ट है, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर्स आ जाएगा। बट अभी आपने बोला जो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कल्चर्स के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आता है। एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, देखो ये दोनों में ही मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं बट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग है। बी फॉर बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल दोनों आएंगे। टी फॉर ट्रांसजेंडर। अभी ना ट्रांसजेंडर्स में एक्चुअली क्या है, अगर सीटेट के लिए फिर से प्रिपेयर हो रहे हो तो वहाँ पे मैं बता दूँ कि ट्रांसजेंडर्स में सिर्फ ट्रांसजेंडर्स नहीं होते हैं, पेन जेंडर है, ए जेंडर है, मतलब ये दो पेन जेंडर ए जेंडर मतलब ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सेक्सुअली अट्रैक्ट कभी नहीं होते, दे आर जेंडरलेस, दे आर जेंडरलेस। और जब जेंडरलेस हो जाए तो उसको एब्सेंट में काउंट किया जाता है, ए जेंडर हम बोलते हैं। तो अब जब मैं बोल रही हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हैं LGBTQ Q प्लस, तो यहाँ पे याद रखना Q आपका क्या होता है, क्वेश्चनेयर ग्रुप्स हैं, ठीक है, दलित ग्रुप्स, क्वेश्चनेयर ग्रुप्स, एंड और एक आया था Q प्लस क्वेर ग्रुप्स, QUEER क्वेर ग्रुप्स, ठीक है, जिनको फेमिनिज्म पॉइंट्स पे भी हम काउंट कर सकते हैं। कभी कभी ना कल्चर्स के अकॉर्डिंग भी उनमें क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं, वो कंट्रोवर्सी बनते हैं एंड वो लड़ते रहते हैं सोसाइटी में। एंड आपका जो मास्टर जेंडर एक होता है, मास्टर जेंडर मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, सोसाइटी में रूल करता है, जो जेंडर के लोग ज़्यादा होते हैं एंड जो सोसाइटी में रूल करता है, दिस आर कॉल्ड द मास्टर जेंडर। अभी वो न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर LGBTQ का जो आपने सिंबल देखा होगा एंड उसका डिटेल्स अभी पढ़ा होगा तो उसमें अभी धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। अभी आर्टिकल में आया हुआ है रिसेंटली बट नॉट एडेड, तो अभी तक एड नहीं हुआ है, बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड एस फॉर सेक्शुअल ग्रुप्स हैं, सेक्शुअल ग्रुप जो कि रिप्रोडक्टिव होते हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट जेंडर एंड वो सोसाइटी को एक्चुअली लीड करते हैं थ्रू पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी में, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी ऑफ क्लास, सोशल साइकोलॉजी ऑफ जेंडर एंड ग्रुप्स। फिर देखो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक बोला गया मतलब देखो जैसे हम लोग इनकम करते हैं तो इनकम के अकॉर्डिंग भी ना सबका डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, वाइट कॉलर वाले भी हैं एंड वर्कर्स हैं और रिच पर्सन्स भी हैं जो कि रिचेस्ट और होते जा रहे हैं ड्यू टू उनके ब्रांडिंग, उनके वर्क, उनके जो भी बिजनेस हैं उसकी वजह से। सो ये इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज अभी डेवलप्ड हो रहे हैं। अर्बन सोशियोलॉजी है जो अर्बन एरियाज में चल रहा है, रूरल सोशियोलॉजी जो रूरल एरियाज में चल रहा है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो कल्चरल सोशियोलॉजी बनता है, अर्बन प्लस रूरल सोशियोलॉजी इक्वल्स टू कल्चरल सोशियोलॉजी। तो एक छोटा सा मैंने आपको डिटेल्स दे दिया, ग्राफ दे दिया, इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, देख लो। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोशल प्रोसेस। अभी बोला था जिस एजुकेशन के थ्रू आप सोसाइटी के अंदर जो भी रिलेशनशिप है, जो भी पैटर्न्स हैं, जो लिविंग स्टाइल है और जो लाइफ स्टाइल है उसको पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं आपका एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अगर आप मीनिंग और कंसेप्ट देखना चाहते हो इसका तो इसका मैंने थोड़ा डिटेल दे दिया बिकॉज एजुकेशनल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। सो मीनिंग और कंसेप्ट क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ जा रहा है कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी और मीनिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ द सोशल इंक्वायरी।
सो इंक्वायरी करते हो हर एक चीज़ को जानने के लिए। सो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे हम साइंटिफिक वे से स्पेशलाइज्ड फील्ड जो सोशल ग्रुप्स का है, सोशल इंक्वायरी का है, उसको करते हैं। ये एनालाइज क्या करता है ना, इट एनालाइजेस द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एजुकेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशंस, मुझे इतना बताओ क्या कल्चर के बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं एजुकेशन के? यस और नो? नो मैम। है ना? याद करिए एंशियंट पीरियड से एजुकेशन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशंस को याद करिए। मुस्लिम के लिए क्या है? यस यस हाँ, मदरसास है ना, आपका मकतब्स हैं, मदरसास हैं, टेम्पल्स में हम लोग पढ़ाई करते थे पहले। फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ना क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में वहाँ पे भी पढ़ाई होता है। एंड अभी का अगर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे तो कल्चर्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे, बहुत वेराइटीज़ के। तो नंबर 1 इज़ दिस। नंबर 2 क्या है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। ऑर्डर्स मैंने बोल दिया, फंक्शनल रिलेशनशिप बोल रही हूँ। एजुकेशन के बेसिस पे क्या एक नॉर्मल एवरेज फैमिली से बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ सकते हैं? ये सुन लो, नॉर्मल एवरेज जिनके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं? नो। तो यहाँ पे पॉइंट उसी को दिया गया, देखो, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, इकोनॉमिक क्लासेस। सो दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द डिफरेंट स्कूल्स एज पर देयर इकोनॉमिक पॉइंट। तो इकोनॉमिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ही वो अपने बच्चों को स्कूल्स में सेंड करेंगे। वही होता है उनका फंक्शन, यही है रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे और भी कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं। इकोनॉमिक एक मैंने बोल दिया एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, रिलीजियंस के अकॉर्डिंग, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, इट लीड्स द कल्चर ट्रांसमिशन थ्रू द एजेंट ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पहले ही मैंने बोला। एंड उसके थ्रू ना कल्चर हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। आप बोलोगे क्या मैम हम लोग बुक के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं? यस, हम लोग जब एजुकेशन लेके टीचर बन जा रहे हैं और एजुकेटेड पर्सन्स भी बन जा रहे हैं, तो हमारे पॉइंट्स को हम ना दूसरे पर्सन्स को शेयर कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी कल्चर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये एक एजेंट है, एजुकेशन एक एजेंट है जिसके थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स इंट्रैक्शन बिटवीन द सोशल स्ट्राटास। अभी बताया था, बताओ स्ट्राटा मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राटा? लेयर्स। तो सोसाइटी में जो डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि कल्चर्स के अकॉर्डिंग, कास्टिज्म्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही सारे एक्चुअल फोर्सेस हैं एजुकेशन सिस्टम्स के, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, मोटिवेट्स लर्नर्स फॉर बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस। एक एजुकेशन ही ऐसा है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ही ऐसा है जिसको मतलब प्रोमोट करने से ये होता है कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। क्या हम मतलब एक बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं और उम्मीद रखते हैं, डिमांड करते हैं कि हम कमिंग टाइम पे ऐसा कुछ करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड भी हाई हो। तो ऑब्वियस है दिस इज़ कॉल्ड बेटरमेंट एंड प्रोग्रेस। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। इसका डेफिनेशन देखें, 2 डेफिनेशन दिया है, 2 मतलब 2 में से 1 लिखना है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज दिस आर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जा रहा है बोल के मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया है। सो अकॉर्डिंग टू डलखैम, स्पेलिंग देखना, डलखीम भी डरखीम भी बोल सकते हो, डलखीम बोल दिया, डरखीम है। तो डरखीम का देखो क्या मेंशन है, DURKHEIM, डरखीम, ठीक है, डरखीम, DU है, DURKHEIM, डरखीम। सो अकॉर्डिंग टू डरखीम, अभी बोलोगे मैम रिमेंबर नहीं होगा, तो रिमेंबर नहीं हो रहा है तो आपको मैंने ट्रिक भी बताया है क्या करना है। सपोज ये रॉन्ग थिंग बताना नहीं चाहिए बट फिर भी बोल रही हूँ, भूल जा रहे हो तो कोई भी पर्सन को आप एजुकेटर लिख सकते हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन का नाम लिखो जो एजुकेशन से लिंक्ड है एंड उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डरखीम, एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। बहुत इजी वाला दिया कि एजुकेशन सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, जो कंसर्न्ड है, जो किसके साथ जुड़ा है ना, प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी के साथ जुड़ा है थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से ही होगा। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब हम लोग भी जैसे BR अम्बेडकर का पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का दिया बिकॉज वो ग्रेट टीचर थे एंड उनका अभी गया हुआ है 5 सितंबर, तो उसके बेसिस पे एजुकेशन में उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही ग्रेट था, बोल सकते हो कि बाकियों से बहुत अच्छा था। एंड उनके वजह से ये बोला गया, क्या बोला गया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, इज़ टू गिव
Training to students to undertake occupation effectively and to become a proper leaders in the various field of works. देखो पहले बच्चे को क्या देना है ना, पहले बच्चे को एजुकेशन इज टू गिव ट्रेनिंग, बच्चे को ट्रेनिंग देना है, ठीक है, ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स क्यों देना है, टू अंडरटेक ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब वोकेशनल मिलेगा, जॉब मिलेगा, एंड जब हमें ना जॉब मिल जाएगा तो ऑब्वियस हम लीडर वाला कैरेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो टू बिकम ए प्रॉपर लीडर इन द वेरियस फील्ड ऑफ वर्क. सो बच्चे को ट्रेनिंग दो, देन ऑक्यूपेशन ले जाओ, देन लीडर बनाओ, तो वो अपने वर्क पे, फील्ड ऑफ वर्क पे एक्सपर्ट बने और आगे लेके जाए. नेचर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये पॉइंट जो नेचर आपने लिखा था उसको भी लिख सकते हो, सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, ये पॉइंट हो जाएगा. सो आपके बुक से ही ये मेंशन है, ये सब बुक से है बट मैं पॉइंट वाइज करती हूँ. जॉर्ज पेने, Payne, जॉर्ज पेने द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी वॉज एक्सप्लेन इन हिज बुक, उनके बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी. द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी कौन है, जॉर्ज पेने, एंड उनका बुक पब्लिश हुआ था 1925 में. अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, इट एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन करता है, द इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन ग्रुप लाइफ एंड वाइस वर्सा. पता है मतलब इन्होंने बोला कि ग्रुप लाइफ पे पढ़ना मतलब एक साथ पढ़ना, एक दूसरे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम लोग ने सिंगल पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है हमें नॉलेज मिलेगा, बट जब हम शेयरिंग करके पढ़ते हैं तो हमारे पॉइंट्स और इन्हांस होते हैं. जैसे होता है ना किसी के सजेशन से हम मोटिवेट होते हैं, मोडिफाइड होते हैं, तो वैसा ही चीज़ है. ग्रुप लाइफ में लर्निंग करना, उसका इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा है. इट एक्सप्लेन्स हाउ एजुकेशन एज सोशल प्रोसेस में एलिमिनेट द सोशल डिफेक्ट एंड स्ट्रेंथन द डिजायरेबल आइडियल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू फुलफिल द एम. पता है मतलब जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो हमारे डिफेक्ट्स हैं वो चले जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं सोसाइटी से. हमारा जो डिज़ायरेबल पॉइंट्स है, जैसा लगता है ना, अरे मुझे ना विवेकानंद जी से बनना है, या फिर मुझे सुभाष चंद्र जी जैसे बनना है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कैच करते हैं. मतलब क्या, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत पसंद करने लगे हैं, एंड एज पर दैट वी लव इट, एंड उसी के जैसे बनने को ट्राई करें. तो डिज़ायरेबल जो आइडियल्स हैं, आदर्श पॉइंट्स हैं, उसको हमने लिया और उसी पे काम किया, हमारा एम फुलफिल किया. देखो नेक्स्ट, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीड द रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ फैमिली. देखो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बोला गया है तो ये क्या दिखाता है, या साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन भी बोलो तो क्या बोलता है, सोसाइटी का साइकोलॉजी ना. फैमिली में रहो, घर पे रहो, होम से पढ़ना, कल्चर से पढ़ना, सोशल स्टाटा से पढ़ना, सोशल मोबिलिटी. सोशल मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलाइजेशन मीन्स, अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय मोबाइल एलिमेंट्स. मोबाइल मतलब मूवमेंट, मूवेबल जो चीज़ मूव करता है, मोबिलिटी दिखाता है. ओके तो जब हम लोग सोसाइटी में स्टार्ट करें लर्निंग, तो ऑब्वियस हम लोग जीरो से स्टार्ट किया, मतलब जीरो में एंड नहीं होगा, हमारा मोबिलिटी होगा. तो दैट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी. धीरे धीरे ना सोसाइटी भी प्रोग्रेसिव हो रहा है, धीरे धीरे आगे चल रहा है. ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर थ्रू द डिफरेंट एजेंसीज टू कमिंग जनरेशन, जैसे फैमिली, नाइबरहुड और स्कूल, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज है जिसके थ्रू कल्चर आगे चल रहा है. इट इंक्लूड्स सोशलाइजेशन, देखो ये भी आ गया, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड व्हिच टेक्स प्लेस थ्रू द सोशल इंटरेक्शंस. सोशल इंटरेक्शंस, स्कूल, प्रेस मीडिया. देखो प्रेस मीडिया बोला गया मतलब न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा, सबसे हम लोग स्टडी करते हैं, हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है. Socialization, ability to live in society, the ability to spare some time with the society and mobile things. और mobility किसका होगा, सोसाइटी का होगा, with that individual, उस पर्सन के साथ. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज रेसिज्म. ये और क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, रेसिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मतलब जेंडर इश्यूज बोल सकते हो. जेंडर को लेकर ना बहुत भेदभाव होते हैं, मेल फीमेल ये दो जेंडर को हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी सारे जेंडर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं. तो उसके लिए ही LGBTQ+ ये पूरा ग्रुप है, ठीक है. नेक्स्ट, इट स्टडीज द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल. देखो ये भी बताता है कि एक स्कूल का स्ट्रक्चर क्या होगा. ये स्ट्रक्चर मतलब ये मत सोचो कि बिल्डिंग कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर का मतलब है ये एक्चुअल में स्कूल में कैसे पढ़ाई होगा, स्कूल में कैसे कंटिन्यू करेंगे. तो इट स्टडीज द रोल एंड स्ट्रक्चर स्कूल, पीयर ग्रुप्स, दोस्तों से कैसे पढ़ते हो एक दूसरे से, ऑन द पर्सन्स
जैसे हम पर्सनल बेसिस पे पढ़ रहे हैं, पर्सन्स के बेसिस पे मैं आपसे पढ़ रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये पर्सनल लाइफ से हो गया। तो स्टूडेंट्स गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इट प्रोमोट्स, ये और क्या प्रोमोट करता है ना, इट प्रोमोट्स रिसर्च, रिसर्च स्टडीज़ को प्रोमोट करते हैं। रिसर्च स्टडीज़ में मेन चीज़ क्या है, प्लानिंग करना, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइज करना, देन अप्लाई करना वेरियस थिंग्स को। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हम इतना समझ पाए, क्लियर है, बताओ। yes, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 1.1 एंड 1.2 को ऐड करके लिखना है। अगर शॉर्ट आता है तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं शॉर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, शॉर्ट के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन पढ़ लिया है, 3 पार्ट में हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। देखो पहला तो पॉइंट बोल दूं कि सोशियोलॉजी का आप क्या कर सकते हो, इंट्रो दे सकते हैं, डेफिनेशन, मीनिंग, कहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन से। आफ्टर दैट यहाँ पे कंटिन्यू करना। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे सोशियोलॉजी, सोसाइटी के पॉइंट्स को प्लस एजुकेशन के पॉइंट्स को जोड़ना है। So, as per that combination, 2 words are involved here, sociology and education. Sociology is a pure branch of science. Sociology एक pure branch of science है, whereas education is just like a और just like its application, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये कट कर देना, its application और technological aspects, ठीक है, बिकॉज एजुकेशन यहाँ पे एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एक प्योर ब्रांच को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजी क्या है, एक प्योर ब्रांच ऑफ साइंस है, एंड एजुकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशंस में आएगा, अप्लाई में आएगा, एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएगा। सो दोनों को जोड़ के पढ़ना है भाई। दैट मीन्स इट मतलब एजुकेशन, एजुकेशन इम्प्लाइज इन सोसाइटी फॉर सोशल चेंज और सोशल मोबिलिटी। तो हम लोग क्यों एजुकेशन को पढ़ रहे हैं ना, एजुकेशन के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं सोसाइटी में क्या परिवर्तन आ रहा है और सोशल मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट क्या है, क्योंकि सोशल मोबिलिटी जेन्युइनली हमें सामने नहीं दिखता, ये प्रोग्रेसिव है। सो इट्स ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कंसेप्ट के बेस्ड है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड फंक्शन, इसका फंक्शन जो है, फंक्शन इन सोसाइटी, फ्रेमवर्क है कंसेप्चुअल, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इट्स ए कंसेप्चुअल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क इन सोसाइटी। फंक्शनल वर्ड को यहाँ पे ही लेके आना एंड करके, बेस्ट रहेगा। इट्स ए सर्च फॉर सोशल फंक्शन परफॉर्म बाय एजुकेशन, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि रिलेशन क्या है दोनों सब्जेक्ट के अंदर, तो एजुकेशन सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है एंड उसमें सोशल फंक्शन क्या क्या है, उसको जानने के लिए ही हम लोग यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। इट्स ए सर्चिंग कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इट इज़ अ पार्ट 2 बार लिख दिया मैंने, ओके। इट इज़ अ पार्ट प्लेड बाय एजुकेशन इन द मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ सोशल कोहेशन एंड सोशल यूनिटी। ये वर्ड लिखने का मतलब ये है क्योंकि आपके सेकंड जो यूनिट है उसमें ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल कोहेशन, एडिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने सुना होगा फेविकल का जोड़ जैसा होता है, मतलब कोई 2 चीज़ों को जोड़ देता है तो वो आपका, उसके बाद आप खींचोगे जितना तो कोहेशन बढ़ेगा, चिपक जाएगा तो एडिशन बढ़ता है। सो प्रमोशन करता है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो मेंटेन कर सकता है सोसाइटी को, जो प्रमोट कर सकता है सोशल रिलेशन को, सोशल कोहेशन को एंड सोशल यूनिटी को, मतलब सोसाइटी को टुगेदर रख सकता है एक साथ। अब देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम कैसे बना दिया, मैंने पहले ही बोला था एजुकेशन एक व्हीकल है, देखो व्हीकल में 2 पर्सन को भी मैंने बना दिया, आप 2-4 बना सकते हो बिकॉज हम लोग उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड वो क्या कर रहा है, किसको खींच के ला रहा है ना, इसमें जितने फैक्टर्स हैं जो सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कास्ट, ग्रुप एट्सेट्रा, मोबिलिटी इनसाइड सोसाइटी, जो मूव कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ड्वेलिंग कर रहा है, ड्वेल्ड अप इनसाइड द सोसाइटी, तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन इज नॉट द सेम थिंग एज स्कूलिंग नॉर इट इज टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ सर्टन सब्जेक्ट मैटर। ऐसा नहीं है जो लोग बोल देते हैं ना कि हम लोग सोशियोलॉजी कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा देना सोशियोलॉजी नहीं है, या पढ़ लेना भी सोशियोलॉजी नहीं है, ना ही किसी चीज़ को मतलब स्कूल भेज रहे हो बच्चों को, वहाँ से वो कुछ भी सीख के आ जाए, वो भी सोशियोलॉजी नहीं है। सोशियोलॉजी में अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को सीखना सोशियोलॉजी है, मतलब कैसे आप स्टे करोगे, कैसे आप मिलजुल के रहोगे, किस पॉइंट पे आप बात करोगे, किस वे से एक प्रोग्रेसिव वर्ल्ड बनाओगे, आपका रोल प्ले क्या रहेगा, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एवरीथिंग सब कुछ सीखना है। सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट, क्या बिलीव करते हैं, दैट एजुकेशन इज ए
प्रोसेस, एजुकेशन एक प्रोसेस है विच हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द डिफेक्ट्स इन द सोसाइटी, जो कि एजुकेशन ही डिफेक्ट जितने भी पॉइंट्स हैं, नेगेटिव थिंग्स हैं, उसको अवॉइड करने में हेल्प करता है सोसाइटी से। एंड मे परपिचुएट और इनकॉर्पोरेट, परपिचुएट बोल सकते हो या फिर इनकॉर्पोरेट, सेम वर्ड दे रही हूँ मैं। जो भी मेरे डिजायरेबल पॉइंट्स हैं उनको मैं इस सोसाइटी के अंदर डालने वाली हूँ, दैट इज कॉल्ड परपिचुएट और इनकॉर्पोरेट। ठीक है, वो इन ग्रुप्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी टेम्पल्स में पढ़ाई हो, इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई आप मकतब में चले जाओ वहाँ पे पढ़ाई हो, कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसके थ्रू पढ़ना, वो चाहे घर पे हो बाहर पे हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ना, बच्चों के पावर को जेनरेट करना, बच्चों का जो चाइल्ड का पावर है, और मेक देम एबल टू स्टे एंड सर्वाइव बाय द डिमांड ऑफ द सोशल सिचुएशन, एंड सोशल सिचुएशन के लिए उनको एलिजिबल बनवाना। ठीक है, कि सोसाइटी में जाके वो फिट हो जाए। एक्चुअल ना हम लोग सोसाइटी में फिट होने के लिए ही अभी तक पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, सिर्फ जॉब मिल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके थ्रू आप सोसाइटी में सर्वाइव कर सकोगे, सोसाइटी में बहुत सारा इंपॉर्टेंस आपका मिल जाएगा। सोसाइटी में आपके जो ऑर्डर हैं, क्लासेस के ऑर्डर, उसमें आप थोड़े से अप चले जाओगे, वही सब होता है सोशियोलॉजी। ठीक है, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन कैन क्लियरली बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट एजुकेशन इज consciously controlled process, education एक controlled process है which leads to the change in behavior of an individual, जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को मॉडिफाई कर सकते हैं और सोसाइटी में उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये उसके यूजेस किए गए, दिस आर लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये हेल्प क्या कर रहा है, मैं ओनली आपको 4-5 पॉइंट्स ही दे रही हूँ। इट हेल्प्स टू गाइड स्टूडेंट्स एंड टेक आउट दैम फ्रॉम द बुलिंग। देखो, अगर आप सोसाइटी के बारे में जानते हो, सोशियोलॉजी के बारे में जानते हो, लोगों के बारे में जानते हो, तो ऑब्वियस है आप वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे, कोई आपको बुली नहीं करेगा, कोई आपको नेगेटिव या फिर क्या बोलते हैं रैगिंग नहीं करेगा। फॉल्सहुड कोई कोई होते हैं ना, मतलब नॉर्मली आपको बहुत प्यार दिखाएंगे बट आपको केयर नहीं करते हैं, तो वो फॉल्सहुड से भी हम बच सकेंगे, झूठे पॉइंट से, एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी हम सोल्यूशन दे सकेंगे। नेक्स्ट, theories of education and sociology give direction to educational policy makers। देखो, जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड, एजुकेशन ऑफ सोशियोलॉजी रिलेटेड थ्योरीज हैं, वो हेल्प करते हैं न्यू और पॉलिसीज लाने के लिए, जिसके इम्प्लीमेंटेशन से एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा प्लस सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, दे हेल्प द टीचर्स इन द इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड प्रॉम्प्टिंग डिसिप्लिन। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है ना, क्लासरूम मैनेज करना, बहुत बच्चे बोलते हैं हम लोग ना क्लासरूम मैनेज कर लेते हैं, बट एक्चुअल पॉइंट्स होता है ना, क्लासरूम में रह के, क्लासरूम में टीचर भी स्टूडेंट्स को हैंडल करेंगे, एज डजेंट मैटर, बट वहाँ पे हैंडल करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, एक अच्छे पॉइंट से आगे लेके जाएंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को समझ के आउट करेंगे, पॉजिटिविटी को डालेंगे। इतना सा हम काम करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। नॉट ए सिंगल पॉइंट कि बच्चों को क्लास में बस बेंच के ऊपर बिठाना है और पढ़ाना है, दैट्स नॉट एनफ। वहाँ पे कैसे अरेंज करते हैं जैसे बच्चों को समझ जाए। अगर एक बच्चा 0 से स्टार्ट कर रहा है तो उसको 50% तक जाना पड़ेगा, एक बच्चा 50% में है तो उसको 100% तक जाना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना। लास्ट, इट इज़ यूज्ड इन थेराप्यूटिक्स। अगर सपोज सोच लो कि कोई जैसे काउंसलिंग कर रहा है, तो काउंसलिंग में भी ये यूज़ हो जाएगा, थेरापी देने के लिए भी यूज़ हो जाएगा, डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ हो जाएगा। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग सोसाइटी एंड एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टोटल कंसेप्ट में हमने पढ़ लिया मीनिंग, नेचर, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट, स्कोप एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को ज़्यादा हाईलाइट किया गया बिकॉज वही इंपॉर्टेंट है, उसी से सोशियोलॉजी का बेस बना है आपके बुक का, क्योंकि सोशियोलॉजी का फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लिखा गया है बुक का नाम। एंड लास्ट हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन दी सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए और एक साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। दैट्स इट। इतना समझ आया? क्लियर है? यस मैम। ओके, सो आज इतना ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं और, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं। उसके बाद कल तक में आप लोगों का टास्क ये है, सोशलाइजेशन नोट्स हैं, पढ़ लेंगे। यस मैम। हाँ, यस मैम। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर अभी दिए हो तो रिसेंटली आपको रिमेंबर होगा, पूरा पॉइंट पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, उसे छोड़ के जो नेक्स्ट मैम, सोशलाइजेशन में आप जितना दिए थे सब कुछ पढ़ लेंगे क्या? हाँ, सब पढ़ लो, मतलब एजेंसी एलिमेंट जितना है पूरा पढ़ना है, बिकॉज वो क्वेश्चन घुमा के आएगा। वहाँ पे एलिमेंट्स बोलने से ही एजेंसीज का ही पार्ट आएगा, तो इसलिए पूरा पढ़ लीजिए। यस ठीक है, ओके। क्योंकि सीटेट भी आ रहा है, सीटेट दिसंबर में आने वाला है, कुछ चेंजेस लेके आएगा, तो अभी सितंबर मिड तक आपका सीटेट का सब कुछ आएगा। तो वहाँ पे ना सोशलाइजेशन और ये जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसका फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 to 5 क्वेश्चंस वहाँ पे रहेंगे। तो उस बेसिस पे
ये सोशलाइजेशन वाला जितना दिया गया था पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाकी का कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये टाइमिंग ठीक है? 7:30 इज ओके? यस मैम। ओके, तो इतना क्लियर है ना सारे बच्चे? क्लियर है पूरा? आज 2 टॉपिक कर लिया। ओके, सो अब बाकी कल लास्ट मैं ट्राई करूँगी कि ये यूनिट कंप्लीट हो, क्योंकि मुझे टाइम जितना है उसके अंदर ही करूँगी मैं। और आपको ये सैटरडे तक ही इस वीक का क्लास चल रहा है, ठीक है। मेरा संडे ट्रेन है मॉर्निंग में ही, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे 24 से। 24 अगर मैं दोपहर तक पहुंच गई तो इवनिंग से रेस्ट लेके मैं स्टार्ट करूँगी अगेन क्लास, एंड टाइम दे के आपको स्टार्ट करूँगी। और जितना हॉलीडेज़ है, छुट्टी है, उसमें एक्स्ट्रा टाइमिंग पढ़ के हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, सारे नोट्स मिलेंगे। जितना नोट्स नहीं मिलेगा बुक मार्किंग दूंगी, उतना पढ़ लेना, ईजी पेपर्स हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच। बोलो, सोशलाइजेशन क्या है? हाँ, और एक बार बोलो। सोसाइटी। Socialization, that means that is a process by which an individual or a person adjusts with the society as per the rules and norms of the society, ठीक है। सोशलाइजेशन को क्यों हिंट दे रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे एक क्वेश्चन है 1.4 में आपका आ रहा है कि रोल ऑफ टीचर एंड स्कूल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और बोल सकता है कि सोशलाइजेशन में टीचर्स का रोल क्या है। अगर टीचर आए, स्कूल आए, तो आंसर सेम ही बनेगा, थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे बस, ठीक है। तो क्या क्या ऐड करना है? बोलोगे मैम 1.3 नहीं पढ़ा, तो 1.3 सोशलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ए पर्सन और इंडिविजुअल डील विद सोसाइटी, राइट। सो सोशलाइजेशन एक वर्ड है, सो वर्ड को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दी हूँ अभी ऑलरेडी, तो आपको याद रखना है। सोशलाइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। सो अभी ना, इट इज़ एन एबिलिटी, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पर्सन को एबिलिटी मिलता है कि सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, ठीक है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, उस लायक बनना, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, ठीक है। अभी सोशलाइजेशन ना बहुत वेराइटीज़ के हो सकते हैं। स्मॉल चेंज इन सोसाइटी ऑल्सो, ये बिग फैक्टर फॉर द सोशलाइजेशन। अगर एक छोटा सा चेंजेस भी आता है सोसाइटी में, तो वो एक बिग फैक्टर्स बन जाता है सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है। अभी सोशलाइजेशन में बहुत सारे एजेंसीज हैं, मैं शॉर्टकट 1.3 को हिंट दे रही हूँ, उसके बाद हम मूव करेंगे। तो आपके ना वहाँ पे ही बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो जब एजेंसीज का बात आता है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंसीज, याद रखना पहले, प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी एंड सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी जो कि प्राइम होता है, या फिर प्रिंसिपल एजेंसी बोल सकते हो, मतलब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी है जिसके बिना आप सेकेंडरी एजेंसी में मूव नहीं कर सकते। सो प्राइमरी एजेंसी, व्हिच वन इज द प्राइमरी एजेंसी? एग्जाम्पल दो, कौन सा है प्राइमरी एजेंसी? दैट इज फैमिली, वेरी गुड, फैमिली। फैमिली आपका प्राइमरी एजेंसी है। अब मैं पॉइंट ये आता है कि हम अगर प्राइमरी एजेंसी इसको बोलते हैं, तो उससे पहले हमें और भी एजेंसीज के टाइप्स जानने होंगे। पता है, देयर आर अगेन ए वेराइटी ऑफ एजेंसी दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजेंसी, इफ नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स सबको फॉलो करके जहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिक वे से पढ़ते हैं या सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए सीखते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजेंसी। इनफॉर्मल एजेंसी कौन सा है? जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन फॉर्मेट नहीं होगा, सिस्टमैटिक चीज़ें नहीं होंगे, उसको हम इनफॉर्मल एजेंसी बोलते हैं। अगर मुझे बोलना है फॉर्मल एजेंसी, तो एक एग्जाम्पल दो फॉर्मल एजेंसी का, जहाँ पे बहुत सारे रूल, सिस्टम, सब कुछ फॉलो होता है। स्कूल, वेरी गुड, स्कूल। और एनी टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आप लोग बोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ओके। एंड अगेन मुझे ये बताओ, अब मतलब नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो एजेंसीज हैं वो कौन से होंगे? फैमिली। फैमिली, नेक्स्ट और क्या है? फैमिली के साथ क्या हो सकता है? फैमिली के बाद कोचिंग सेंटर्स, ठीक है, प्राइवेट ट्यूशंस, टेम्पल्स में स्टडी करना, एंड आपके अभी के लिए उसको बोला गया टेम्पल्स, मस्जिद, मकतब, ये सबको अभी के लिए बोला गया, दीज आर सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी में भी आता है। प्लस इसको बोला जाता है इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजेंसीज। बट इन एंशियंट पीरियड इसको क्या बोला जाता था पता है? आपके जो टेम्पल्स हैं या फिर मस्जिद, मकतब्स हैं, ये प्राइमरी एजेंसीज थे, और प्राइमरी एजेंसीज के साथ साथ ये सारे एजेंसीज और क्या थे? फॉर्मल एजेंसीज थे।
नॉन फॉर्मल एजेंसीज नहीं थे। ठीक है, रिमेंबर रखना इतना, इतने पॉइंट्स पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो उसमें बोला गया कि फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी एंड सोशलाइजेशन का कैरेक्टर्स क्या होगा, जस्ट लाइक सोशलाइजेशन हेल्प्स यू टू एडजस्ट इन द सोसाइटी। हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, कैसे एडजस्ट करोगे सोसाइटी में। सेकेंड पॉइंट, सोसाइटी will teach you how culture transmit, preserved, or how to learn the responsibilities from the society, or how to adjust with the social changes, social mobility or social stratification, how to adjust or balance yourself in the economic condition, bad economic condition। ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी सिखाते हैं। ठीक है, एंड सोसाइटी में जितनी चीज़ें हैं वो सारे एजेंसीज हैं सोसाइटी के लिए, बिग फैक्टर्स हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं। फैमिली एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है, बिकॉज देयर इज ए मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, जस्ट लाइक वी लुक ए लाइक, हम लोग एक जैसे दिख सकते हैं, एक साथ रहते हैं, वी स्पेंड ए टाइम विद इन सेम एनवायरमेंट और बीनीथ द सेम रूफ, ऐसा हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ब्लड रिलेशनशिप इज देयर, हमारे अंदर ब्लड रिलेशनशिप रहेगा तभी हमें फैमिली मेम्बर्स बोला जाएगा। वी लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द फैमिली, स्टार्टिंग विथ माँ और पापा, ऐसा वर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फैमिली से ही सीखना। सोशल रिलेशनशिप, लिटिल सोशल रिलेशनशिप विल टेक up by any individual and learned by any individual from the family। ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग स्कूल से नहीं घर से सीखते हैं। ठीक है, बट हमारा अभी का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ द टीचर एंड स्कूल, क्योंकि जो नोट्स दिया था वहाँ पे स्कूल के बारे में थोड़ा सा ही मेंशन है, बहुत ज़्यादा हमने मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल में दूंगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में 1.4 में रोल ऑफ ए टीचर है, रोल ऑफ ए टीचर इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। और बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मॉडिफाई किया गया है जो स्कूल के लिए भी आप लिख सकें, क्योंकि एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का, उसमें पूछा जा सकता है कि रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्कूल क्या होगा। ठीक है, रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्कूल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, तो वहाँ पे क्या क्या लिखना है पहले वो ऐड करते हैं। तो ऐड लिखा गया है मतलब नोट्स जब बनाओगे वो पॉइंट्स को ऐड करना है। ठीक है, कौन सा, सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ एजेंसीज, मैंने ये पहले भी बोला है, प्रोसेस एंड टाइप्स अभी समझा दिया था थोड़ा। उसके बाद स्कूल का पॉइंट स्टार्ट करना है, पहले स्कूल आएगा उसके बाद टीचर्स के रोल आएंगे। सो फिफ्थ पॉइंट पे रोल ऑफ द टीचर इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। सो नॉर्मली टीचर्स का रोल क्या है ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, टीचर्स का रोल क्या है, रोल ऑफ ए टीचर लिख सकते हैं, मैं क्विकली यहाँ पे बताऊंगी, बट याद है क्या रोल ऑफ ए टीचर, लास्ट फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़ा था लास्ट यूनिट, टीचर कैसे कैसे एक्ट करते हैं। टीचर फैसिलिटेटर होंगे, कोचर होंगे, हाँ। टीचर एक जस्ट लाइक प्लानर होंगे, प्लानिंग करते हैं, टीचर ऑर्गेनाइजर भी हैं बिकॉज ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कोऑर्डिनेटर भी हैं, अगेन टीचर एक पीयर जैसे भी वर्क करते हैं और हमारे फ्रेंड भी हैं। सो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हमेशा बुकिश होने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हेडिंग्स जानने हैं और उसके बाद मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग दीजिए जैसे आंसर और बेटर प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स का रोल दिया है, यस यस प्लीज बोलिए, मेंशन बाय टीचर्स रोल और मेंशन इन टीचर्स रोल। तो हम लोग टीचर्स रोल में क्या क्या और लिख रहे हैं, डेवलपिंग इमोशंस, देखो ऑलवेज आप कौन से इमोशंस बच्चों में डालना चाहोगे, सही एंड गलत जानने का इमोशंस। ठीक है, एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको बोलती हूँ, डू यू नो अबाउट एथिक्स, एथिक्स के बारे में जानते हो, पढ़े हो, एथिक्स इज रिलेटेड टू व्हिच थिंग, बोल सकते हैं क्या, एथिक्स, एथिक्स किससे जुड़ा है आप बोल सकते हैं, कॉग्निटिव वैल्यूज और मोरल वैल्यूज, क्या लगता है बताओ, जो आप बोले मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यूज। ठीक है, एथिक्स आपके रूल्स प्रिंसिपल एंड मोरल वैल्यूज के साथ जुड़ा रहता है, मतलब हम जो भी डीड्स करते हैं ना, जो भी काम करते हैं वो सही है गलत है क्या है वो हम लोग एथिक्स में ही जानते हैं। तो एथिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सब्जेक्ट अभी ना ग्रेजुएशन के हर एक सेमिस्टर्स में पढ़ाई होता है, जहाँ पे एडोलेसेंस को कैसे रहना है, जो जो आपने पढ़ा है साइकोलॉजी रिलेटेड उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो एथिक्स ये बताता है कि तुमको क्या करना है, कौन से मोरल वैल्यूज पे काम करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और उस बेसिस पे कौन से इमोशंस आपके अंदर आने चाहिए, कौन से एटीट्यूड आपके अंदर आने चाहिए, कौन से पर्सनालिटी को आप डेवलप करेंगे। अगर एथिक्स जुड़ जाए डिफरेंट मैटेरियलिस्टिक वैल्यूज़ के साथ तो एक्जियोलॉजी बनता है, एक्जियोलॉजी बनता है, तो उतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेवलपिंग इमोशंस मीन्स ओनली गुड इमोशंस नहीं, डिफरेंस जानना बिटवीन दी गुड एंड बैड ये इंपॉर्टेंट है, एंड रिड्यूसिंग फियर,
बहुत बच्चे, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको बहुत डर लगता है। हम भी अभी तक डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कोई भी न्यू थिंग्स आता है या कोई एग्ज़ाम्स देते हैं तो हम लोग को बहुत डर लगता है। बट जब हमारे हैबिट में आ जाए या फिर डेली बेसिस पे वही हो, तो वो डर धीरे 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 कम हो जाता है। तो टीचर का काम है आपको एवरीडे का प्रैक्टिस करवाना, ताकि वो रिड्यूस कर सके आपके फियर को। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, टीचर्स हैव टू एक्टिवेट द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज द बॉडी ऑफ द स्टूडेंट। देखो, ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेन को बस मैं एक्टिवेट कर दूँ तो आप चल पड़ोगे, आपके बॉडी को भी एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। मतलब आपके जितने भी इंद्रिय हैं वो सक्रिय करने पड़ेंगे। एक्टिवेट योर सेंसेस, जितने भी सेंसेस हैं वो काम करने चाहिए स्टूडेंट्स के, ताकि वो आगे बढ़ सके पॉजिटिविज्म के साथ। नंबर 2, टीचर्स हैवंट restricted to the textbook or syllabus because it has another name of mental growth। ठीक है। देखो, आपका लर्निंग को ना मेंटल ग्रोथ भी हम बोल सकते हैं। लर्निंग आपके ब्रेन को और ज़्यादा प्लेफुल बनाता है। लर्निंग हेल्प करता है कि आप डिफरेंट वे से कोई चीज़ों को थिंक करें। आप जैसे लिख रहे हैं, सोचो ये नोट्स मिला, क्या आप सबने एग्जाम में सेम लिखा था? नो, सबने डिफरेंट लिखा। क्यों? सबका प्लेफुल माइंड है, सब जो समझ रहे हैं वही लिख रहे हैं, तो लिखने का प्रेजेंटेशन स्टाइल सबका बदल जाता है। तो टीचर कभी भी आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि ओनली टेक्स्ट बुक रीड करना है या फिर सिलेबस में जितना बाउंड है उतना ही पढ़ना है। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा देना चाहिए, और टीचिंग जॉब में तो और एक्स्ट्रा पढ़ने चाहिए, ताकि आपको नॉलेज थोड़ा सा भास्ट हो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको भाइबा में मीन्स भाइबा है तो 10 क्वेश्चन ही पूछेंगे उसी टॉपिक पे। ऐसा हो सकता है उसके रिलेटेड टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाए आप। तो ये पॉइंट्स को हम माइंड में रखते हैं कि आपका मेंटल ग्रोथ जिससे हो उस पर काम करना है। Number 3, teachers have to teach the student to respect other student instead of their status। कभी स्टेटस के ऊपर मत जाना है कि ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ये पुअर फैमिली से, तो हम लोग वैसे ही स्टेटस के बेसिस पे उनके साथ रिलेशन बनाएं या फिर उनको गाइड करें, तो वो नहीं चाहिए। टीचर्स ये सिखाएं कि सारे बच्चे इक्वल हैं, और आपको फ्रेंडशिप किससे नहीं करना चाहिए? स्टेटस के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। टीचर्स हैव टू प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द लाइफ ऑफ प्योरिटी एंड सिंसियरिटी। मतलब प्योर लाइफ में जीना इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में एक झूठ बोलना स्टार्ट करते हो तो आप मल्टीपल टाइम झूठ ही बोलते रहते हो, बहुत ही प्लेफुल वे से आप झूठ बोलते हो। अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया या कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो आप उसको मॉडिफाई करके आंसर्स दोगे। तो ये मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, ये ट्रूथ चाहिए हमें। जो हो गया सो उसको ही बताओ, एंड उसको रिमूव करके नई चीज़ों को पॉजिटिव के साथ सीखो। सिंसियर रहना पड़ेगा। टीचर्स हैव टू एम ऑन द बैलेंस ग्रोथ। देखो, बच्चों का बैलेंस ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक द बैलेंस डाइट बैलेंस्ड खाना बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स रहे, बॉडी रिलैक्स रहे, बॉडी का ग्रोथ अच्छा हो, आप प्लेफुल रहे एवरीडे। आप जैसे ना रिलैक्स वे से पढ़ो तो बहुत ही लेंथी वे टाइम तक पढ़ सको और लेंथी पोर्शंस को भी कंप्लीट कर सको। तो वैसे आपके माइंड का ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, आपका बैलेंस ग्रोथ इंपॉर्टेंट है बच्चों का, एंड ये पॉसिबल हो सकता है ओनली ट्रेनिंग के थ्रू। सो आपको ट्रेन किया जा रहा है कि एवरीडे आपको इतना टाइम पढ़ना है। उससे आपका बॉडीली जो सेंसेस हैं, स्पिरिट है, रैशनल सेल्फ है, इंटेलेक्ट है, जो एक होता है ना, आपका बॉडी ही धीरे धीरे, मतलब आप जानते हो कि आपका माइंड का आईक्यू होता है। बट अगर आपके सेंसेस सारे एक्टिवेट हो जाए तो आपके बॉडी में भी कुछ दिव्य दिव्य शक्तिज आ जाते हैं, या फिर उसको बोल सकते हो कि आपका बॉडी प्यूरिफाइड होकर पूरा कनेक्ट हो चुका है आपके कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट के साथ या फिर फोकस के साथ। तो इससे आपका स्पिरिट, रैशनल सेल्फ, इंटेलेक्ट सब कुछ जागरूक होता, अवेयर हो जाता है। टीचर्स प्रोवाइड ए गाइड टू स्टूडेंट टू लीड टू द राइटियस पाथ। आपको सही रास्ते में जाने के लिए टीचर गाइड करते हैं। टीचर कैन नॉट ओनली कैटर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टीचर आपको बस सर्विंग करना, ठीक है, सिर्फ अच्छी चीज़ों को सर्व नहीं करेंगे और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सर्व नहीं करेंगे, बट रिस्पॉन्सिबल ऑफ बॉडी, माइंड, सोल डेवलपमेंट। मतलब टीचर को एक बच्चे का बॉडी का भी डेवलपमेंट करवाना है, माइंड का भी, सोल का भी। ऐसा मत सोचो कि सोल को इम्प्योर रख दोगे एंड माइंड आपका प्योर हो जाएगा। अगर प्योर करना है तो हमें तीनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, दैट इज़ अ बॉडी, माइंड, सोल डेवलपमेंट। इसलिए सोशलाइजेशन पॉइंट पे टीचर एंड स्कूल का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट टीचर स्कूल इज़ नॉट ए स्कूल। ये जस्ट लाइक एक बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग बन जाएगा, तो वहाँ पे हमें टीचर्स का रोल दिखाना ही पड़ेगा। 8 नंबर पॉइंट पे है, टीचर्स ओपन द माइंड ऑफ देयर स्टूडेंट्स अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ। देखो, आपके फ्यूचर में आपको क्या करना है, कौन से जॉब में जाना है, कौन से जॉब में और जा सकते हो, कितने इनकम कर सकते हो, सबके बारे में आपको
बताया जाएगा। दैट हाउ दे विल सर्वाइव इन द सोसाइटी टू प्रोग्रेस देयर एम, कैसे आप इस सर्वाइव करोगे अपने एम को प्रोग्रेस करते हुए। टीचर गिव्स द डिफरेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, टीचर बताता है कौन सा गलत है कौन सा सही है। विच स्टूडेंट्स कैन ईजिली चूज देयर एम, उससे बच्चे को ईजिली चूज करने में हेल्प करेगा कि कौन सा एम सही है कौन सा गलत है। ये आपके बुक से कुछ है। 1.4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो बुक में क्या लिखा है, ज़्यादा से ज़्यादा ना पैराग्राफ वाइज बस स्टोरीज लिखे हैं। तो आपको सिंबॉलिक, मैकेनिकल, इंटरनेशनल इतने टाइप का कोई भी थ्योरी सोशलाइजेशन का नहीं लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द स्कूल। तो आपको उसी पे ज़्यादा फोकस करके सिंप्लीफाइड मैनर पे लिखना है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन। अगर लॉन्ग होता है तो लॉन्ग में आपको ऐड करना पड़ेगा सोशलाइजेशन, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज, स्कूल, देन रोल, उसके जितने भी टाइप्स, कैरेक्टर्स जो भी हैं उसको आप लिखेंगे, एडवांटेज पॉइंट्स आप लिखेंगे, दैट्स इट, इतना लिखना है। क्या हम 1.4 क्लियर है? हाँ यस बोलिए। देखो बुक में एक क्वेश्चन आता है 1.5 का, इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन। इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन, देखो क्वेश्चन अच्छे से समझो। इम्पैक्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर सोशलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोशलाइजेशन, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है बट लिटिल बिट डिफरेंट। एक में बोला गया कि सोसाइटी एजुकेशन के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है, क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, एंड दूसरे में बोला गया कि एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, तो अच्छे से समझ के करना, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है। फर्स्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग, जो कि 1.1 में हमने मेंशन किया था कि सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, क्योंकि क्वेश्चन में देखो पार्ट में ही मेंशन है सोशियोलॉजी एज अ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड इन इट्स इम्प्लीकेशन टू एजुकेशन। सो दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, socius plus logos, एक socius word derived from the Latin word, and logos that is a Greek word, scientific study of society, ठीक है, एसोसिएट सोसाइटीज़। तो उसको हमने बोला था सोशियोलॉजी। वो पूरा पॉइंट आप डिस्क्राइब करेंगे, उसका कंसेप्ट लिखेंगे। आफ्टर दैट आपका आंसर स्टार्ट होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे हेडिंग देना है एजुकेशन, एजुकेशन का हेडिंग देके यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। उतना पोर्शन रहेगा, 1 पेज आपका वहाँ बनेगा। आफ्टर दैट ये कंटिन्यू रहेगा। सोशियोलॉजी एंड इट्स इम्प्लीकेशन टू एजुकेशन, क्या है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन ए नंबर ऑफ वेज। अच्छे से समझो, सोशल अगर चेंज होता है, सोसाइटी अगर चेंज होते हैं और सोसाइटी में कोई भी परिवर्तन आता है, वो प्रोग्रेसिव चेंज ही क्यों ना हो या फिर रिडक्शन क्यों ना हो, वो सारे चेंज अगर एजुकेशन वहाँ पे है तो एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे कल्चर्स के, बहुत सारे नॉर्म्स, रिचुअल, सब कुछ, उसी रिचुअल्स को हम लोग किस में लिखते हैं, बुक में लिखते हैं। सो नंबर ऑफ जो प्रैक्टिसेस हैं, जो नंबर ऑफ वेज हैं जिसको हम राइटिंग में लिखते हैं, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, जस्ट लाइक टेलीविज़न में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, राइटिंग स्क्रिप्ट्स आते हैं, उसमें भी आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सब कुछ आपको क्या करता है, एजुकेशन में ही ले जाता है। एंड एजुकेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफ़र होगा। जैसे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करे तो एजुकेशन के थ्रू ही हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमें पहले तो ये पॉइंट लिखना है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हैज़ इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस इन नंबर वेज, मेनी वेज से, मेनी वेराइटीज़ के मतलब साथ एजुकेशनल थॉट्स को ये चेंज कर सकता है। सो अभी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, अगर मैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ एजुकेशन ना भी दूँ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फर्स्ट सेम में पढ़ा है, अभी कल के क्लास में ही एजुकेशन का पॉइंट्स पढ़ा था कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक व्हीकल है जिसके ऊपर सोशलाइजेशन मूव करता है, मतलब सोशलाइजेशन में सोसाइटी के विदिन जितने भी लोग हैं उसी एजुकेशन के ऊपर चढ़ के मूव करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो एजुकेशन एक कंट्रोलिंग यूनिट भी है, क्या है, कंट्रोलिंग यूनिट है। ये होल टोटल प्रोसेसेस को कंट्रोल्ड करता है। एंड एज पर education when we learn from the books or textbooks or newspaper or articles or journals, little bit or slowly it changes our behavior. That means it leads to modification of behavior through the writings, and these writings are the total practices of the sociology. ये टोटली जितने भी प्रैक्टिसेस हो रहे हैं सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, उसी को ही हम लिख रहे हैं, उसी के थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। एक पर्सन वैरायटी दिखा रहा है उसके एक्टिविटीज़ में,
एम्स ऑफ एजुकेशन ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो फर्स्ट क्वेश्चन में, वही आपका पॉइंट है, अगर भूल जाओ तो उसी को ही लिखना है। एम्स ऑफ एजुकेशन, द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी इन एजुकेशन हैज पुट स्पेशल एम्फेसिस एज रिगार्ड एम्स ऑफ एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, देखो ये बच्चों में या पर्सन्स में क्या क्या चीज़ों को डालता है, कौन से एम को फुलफिल करता है। देखिए सोशल एटीट्यूड का डेवलप करवाता है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करोगे, फीलिंग, सोशल फीलिंग्स भी लाना, मतलब ना लोगों को देख के हम हेट करना स्टार्ट करते, जैसे हम सारे लोग एनिमल्स को पसंद नहीं करते, कुछ लोग पसंद करते, कुछ लोग पसंद नहीं करते, कुछ लोग पेड़ लगाना पसंद करते, कुछ लोग पसंद नहीं करते। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, नहीं इसमें ये समझ में आया कि हम जितना एजुकेटेड होंगे उतना हमारे अंदर फीलिंग्स, बिहेवियर सबका मॉडिफिकेशन होगा, क्वालिटी चेंज होंगे, हमारे अंदर जितने भी क्वालिटीज़ हैं ना वो सारे चेंज होंगे। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी इन इंडिविजुअल, सोशल एफिशिएंसी, सोसाइटी में आप कितने पावरफुल होंगे, कितना एफिशिएंट होंगे, वेल एफिशिएंट होंगे, वेल डिजर्व्ड कैंडिडेट होंगे, वो पता चलेगा। ये आपका वोकेशनल एफिशिएंसी को भी डेवलप करता है, वोकेशनली यू आर स्ट्रांग और नॉट, यू आर एबल टू डू समथिंग इन जॉब फील्ड्स और नॉट, ये सब को भी डेवलपमेंट करवाता है। इफेक्टिव यूज ऑफ लीजर टाइम, देखो एजुकेशन वो भी सोसाइटी के विद इन, मतलब स्कूल में क्या समझाता है कि आप अपना खाली समय का इस्तेमाल करें, व्यवहार करें, लीजर टाइम, यूज ऑफ लीजर टाइम, लीजर पीरियड, एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी रिक्रिएशनल परस्यूट्स, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करना। फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है, गेन मोर एंड मोर नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डेवलप करवाना। एजुकेशन एज मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, एजुकेशन के थ्रू हम सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, सोसाइटी के चेंजेस को रोक सकते हैं। इफ़ सोसाइटी के चेंजेस एक रॉन्ग तरीके से चल रहा है तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज, मतलब सोसाइटी में जो भी संपदा है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस, ये सोसाइटी का प्रोग्रेस करवाता है, सोसाइटी में क्या डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है उसे देखता है। सोसाइटी पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि चारों तरफ रूरल एरियाज ही थे, बट नाउ इट इज रूरल इज कन्वर्टेड इनटू अर्बन एज पर द डेवलपमेंट। व्हेन डेवलपमेंट ऑकर्स इन ए रैपिड फेज, दिस आर कॉल्ड जस्ट लाइक द पॉजिटिव चेंजेस और प्रोग्रेसिव चेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो एक वर्ल्ड, एक जगह का प्रोग्रेसिव चेंजेस, प्रोग्रेसिव मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है एजुकेशन के ऊपर। Education is a means of social progress. Education as a means of developing constructive and creative outlook of the individual. देखो एक पर्सन कितना मतलब डेवलपिंग और कंस्ट्रक्टिव है, मतलब निर्माणकारी है, वो बताता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान कम होता है और वो ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो करता हूँ। दे हैव लिटिल नॉलेज और दे हैवंट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट लाइफ, they haven't any sufficient knowledge about life, they only know how to rule over the situation, but how to own the situation they don't know। ठीक है, एक सिचुएशन को जीत लेना, एक सिचुएशन को रूल करना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ओनिंग कर रहे हो दैट मीन्स वहाँ पे आप लीड करोगे, ऑलवेज यू आर ए प्रेजफुल पर्सन, प्रेज बाय यू वर्क्स, आपके काम के लिए वहाँ पे आपको प्रसिद्ध माना जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ही नामी दामी बने रहेंगे, आपका इज्जत वहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता। बट जब हम लोग कम बुद्धि रखें, कम ज्ञान रखें, मतलब इधर पढ़ाई बहुत कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत ले रहे हैं, बट उसका इस्तेमाल प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, गलत जगह पे कर रहे हैं और गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सोसाइटी को, तब हम लोग एक नेगेटिव पर्सनालिटी है सोसाइटी के लिए, पॉजिटिव नहीं। तो एजुकेशन आपको क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्टिव कैसे बनना है, क्रिएटिव आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल, एक क्रिएटिव पर्सन कैसा होना चाहिए सॉरी, क्रिएटिव आउटलुक कैसा होगा। एक क्रिएटिव पर्सन अपने ही मतलब बुद्धि में रहता है, अपने ही चाल ढाल में रहता है, ऑलवेज थिंक दैट कि वो क्या और बेटर बना सकता है, उसका पूरा लाइफ है कि कुछ बेटर बनाए, कुछ एक्सप्लोर करे, कुछ नया चीज़ बनाए, सबके लिए नहीं, वो बनाते जा रहा है, बस उसको कैसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया जाए वो सोचते रहता है, कैसे सबको बेनिफिशियल हो वो सोचता है, अकेले के लिए नहीं। तो एजुकेशन ये समझाता है। देखो अभी करिकुलम कैसा होना चाहिए इस बेसिस पे, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द करिकुलम इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग, अभी समझाया ना। कभी ये मत सोचो एज ए टीचर, तो बिल्कुल ही मत सोचना कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये सोचना हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, बच्चों को लेके चलना है, बच्चों को चलाना नहीं है, बच्चों को लेके चलना है, बच्चों के साथ डेवलप करना है, बच्चों को समझाना है एज ए गार्जियन, एज ए फ्रेंड, एज ए पीयर, आपको समझाना है।
ठीक है। सो वही फीलिंग आना चाहिए, ऐसा फीलिंग जो कि स्टूडेंट को लगे वो सोसाइटी के अंदर ही हैं, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। जस्ट लाइक होता है ना, ये मेरा फैमिली, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो हम मैं करते रहते हैं कि ये मेरे हैं। वैसे सेम थिंग हमें सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो वो फीलिंग्स आना चाहिए कि यहाँ के बच्चे हम इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट, जितने भी एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम शुड कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कुछ एस्पेक्ट्स के बेसिस पे करिकुलम बनता है जो कि यहाँ पे मेंशन है। एस्पिरेशन एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए जो आदर्श नीति होंगे जिसे मानना चाहिए उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, सोसाइटी के नीड, जरूरत को देखते हुए आगे चलेंगे। नंबर 3, रिफ्लेक्ट द बेसिक कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। जो हम क्या कर रहे हैं ना, कल्चरल वैल्यूज है, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ को हम दबा देते हैं, छुपा देते हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, मुझे कोई बोल सकता है ऐसा फेस्टिवल अभी गया है जो कि आप लोग सेलिब्रेट करते हो उड़ीसा में, वो है नुआखाई। ठीक है, मुझे ये बताओ राखी क्या है, एक्चुअली राखी का फेस्टिवल क्या होता है, मुझे कोई बोल सकेगा? वही फीलिंग्स। ठीक है, तो जितने भी आपके सेलिब्रेशंस होते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हो, सेलिब्रेशन डजंट मीन कि ओनली हम लोग हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स को लेकर सेलिब्रेशन कर लिया हो गया। सेलिब्रेशन हैज़ नो बाउंड्री। ठीक है, कोई उसका बाउंड्री नहीं होता। कल्चर हैज़ नो बाउंड्री। कल्चर नीड ट्रांसमिशन, कल्चर नीड जस्ट लाइक द हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज़। और कल्चर नीड्स बॉन्डेज, एक क्या होना चाहिए, एक बंधन होना चाहिए, जो बंधन आप सबको जोड़ रहा है। ठीक है, सबको जोड़ेगा। किसको जोड़ना है? ऐसा है कि इफ़ यू हैव नो ब्रदर देन आप किसको टाई करोगे? राखी। राखी आप पेड़ों को बांधो, पेट्स को बांधो, आपके फादर को आप बांध सकते हो। कुछ जगह पे ऐसा रूल बना दिया गया है कि ये बंधन है बस ब्रदर एंड सिस्टर का। बट एक्चुअल में पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब पीरियड हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस से, इंडिपेंडेंस बोले, हाँ, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले से ही ये चल रहा है। एंड उस टाइम पे ये बोला जाता था कि ब्राह्मण रहेगा, उनको हम लोग कुछ दक्षिणा देते थे। वो दक्षिणा कुछ भी हो सकता है, चावल हो सकता है या फिर वेजिटेबल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिठाई हो सकता है। एंड वो सबके हाथों में एक धागा बांधते थे, मौली जिसको बोलते हैं हम लोग, धागा बांधते हैं। एंड वो धागा एक मतलब पूजा करके लाया होगा। एंड वो एवरी पर्सन को, एवरी मतलब जो नॉन लिविंग भी थिंग्स है उसको भी आप बांध सकते हो। मतलब ऐसा चीज़ है ये रिलेशनशिप बनाना, सबके साथ सबका एक रिलेशन है। वी डिपेंड ऑन लिविंग थिंग्स, वी डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो अगेन कैप्चर्ड अस, ये कवर्ड अप करके रखा है। सो ऑलरेडी ये बंधन को हम लोग रक्षाबंधन बोलते हैं। एक्चुअल मीन में वो चीज़ है। जस्ट लाइक दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन इज फॉर ओनली बंगालीज। ठीक है, बंगालीज लोगों के लिए होता है, बट नाउ इट इज ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। जन्माष्टमी, हर एक चीज़, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, हर जगह सेलिब्रेशन होता है। तो वो सेलिब्रेशन का मतलब है कल्चर को ट्रांसमिट करना, वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना, वही फीलिंग्स लाना, वही हम लोग एक साथ है, एकजुट है, यूनाइट है। हमारा बॉन्ड इतना नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए सिर्फ भाई बहन है इसलिए लड़ेंगे। हमारा बॉन्ड इतना होना चाहिए, अगर गलत कोई भी कर रहा हो तो उसको हम ठीक रास्ते में लेके जाएंगे, उसके लिए खड़े रहेंगे, उसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उसको सपोर्ट करेंगे। सेम थिंग वाइस वर्सा, वी ऑल्सो नीड इट। ये चीज़ है एजुकेशन के थ्रू ट्रांसमिट करने का। तो जिसको हमने बोला कि हेल्दी रिलेशन, रिक्रिएशनल परस्यूट होना चाहिए, प्लस ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज होना चाहिए। सोशल हेरिटेज जितने भी संपदा है उसका भी प्रोग्रेस हम लेके चलेंगे, यही पॉइंट्स हैं। देन कल्चरल वैल्यूज़ को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट द बेसिक कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। अगर चाहो तो इस पॉइंट को कोई भी एक फेस्टिवल का एग्जाम्पल से आप एलैबोरेट कर सकते हो, अगर आपके पास पॉइंट ना मिले तो। एंड शुड डेवलप हेल्दी ह्यूमन रिलेशन, अभी समझा दिया हेल्दी ह्यूमन रिलेशन कैसे होगा। इफ हम लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए चलेंगे, मिलजुल के चलेंगे, वहाँ पे नहीं चाहिए कोई भी ब्लड रिलेशन से, देन हमें ऑलवेज हैप्पीनेस मिलेगा। हम लोग कम इनकम करें फिर भी हैप्पी रहेंगे, हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करेंगे। डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी अमंग स्टूडेंट्स, should prepare student for world citizenship and international understanding। पता है वर्ल्ड सिटीजनशिप एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीस एजुकेशन, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे पहले तो आप अपने नेशन को वर्ल्ड के सामने, बिफोर वर्ल्ड के जितने भी नेशन है उसके सामने प्रेजेंट करोगे।
फिर हमें क्या चाहिए, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंतर्जातीय स्तर पे हमें सारे कंट्रीज़ को एकजुट करना है, यूनाइट करना है। पहले तो लोगों को यूनाइट किया, सोसाइटी को यूनाइट किया, नेशन को यूनाइट किया, देन डिफरेंट नेशंस को यूनाइट करेंगे, डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज के अकॉर्डिंग देखने के लिए टूरिज़्म बनाया जाएगा, उसका बंदोबस्त किया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम लोग वहाँ जाके पढ़े वो यहाँ आके पढ़े, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, ये फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक दोनों होने चाहिए। अभी देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगा ना, सोशियोलॉजिकली एक्सेप्टेबल मेथड शुड अपॉइंट फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। APT यहाँ पे अपॉइंट को बोला गया है, शॉर्टकट है, अपॉइंट होगा, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग सोशल बिहेवियर। एक्चुअली सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जितने भी टीचिंग लर्निंग का प्रोसेसेस है उसको क्यों यूज़ किया जाता है ना, उसको यूज़ करके हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं ना, बिहेवियर मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू कैसे करें ना, सोशल नॉर्म्स एंड नीड्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है 5th का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ग्रुप वर्क, सोशलाइज टेक्निक्स लाइक प्रोजेक्ट मैथड। कौन से मैथड का यूज़ करोगे जहाँ पे बहुत सारे लोग एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जस्ट लाइक द प्रोजेक्ट मैथड, जैसे प्रोजेक्ट मैथड एक साथ आप 4-5 लोग भी कर सकते हो, 15 लोग भी कर सकते हो, 100 लोग भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो कॉस्ट उसका है एंड प्लस वो कितना वास्ट है। ग्रुप वर्क करना और सर्वे मेथड का यूज़ करना, सर्वे टेक्निक, सोशल सर्वे टेक्निक, एंड द स्टूडेंट्स एक्वायर दो स्किल्स इन द क्लासरूम। देखो इस क्लासरूम में हम बच्चों को ये सारे स्किल्स सिखा रहे हैं, वो जाके बाहर में मतलब सोशल सिचुएशन में उस सब्जेक्ट्स को यूज़ करके, उस मेथड्स का यूज़ करके एडजस्ट हो रहा है। टीचर का रोल कैसा होगा ना, आप यहाँ पे टीचर का रोल जो स्टार्टिंग में पढ़ा था 1.4 रिमेंबर है अभी टीचर का रोल, तो टीचर बोला गया है, लिख सकते हो रोल ऑफ ए टीचर जो 1.4 में अभी पढ़ा है, ठीक है। यस मैम। उसको ऐड कर देना है। जस्ट लाइक 1.4 में हमने क्या क्या पढ़ा, कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा टीचर एक फैसिलिटेटर भी है तो अपॉर्चुनिटी देगा, टीचर आपका एम डिसाइड करेगा, पर्सनालिटी डेवलप करेगा, टीचर आपको सोशल चेंज के साथ एडजस्टमेंट करना सिखाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं जाना है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि 1.4 से यहाँ पे ऐड करना है। सो टुडे द सोशल ऑर्डर हैज़ बिकम वेरी कम्प्लेक्स। आज का जो वर्ल्ड है उसमें सोशल ऑर्डर मतलब सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो गया है। देयरफॉर एजुकेशन बीइंग ए सोशल फंक्शन हैज़ टू फुलफिल वेरियस नीड्स। तो ये आपका मैं कंक्लूजन पार्ट आपको यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर कंक्लूजन पार्ट, रिमेंबर इट, बुक में आप लिख सकते हो। सो टुडे द सोशल ऑर्डर हैज़ बिकम वेरी कम्प्लेक्स एंड देयरफॉर एजुकेशन बीइंग ए सोशल फंक्शन हैज़ टू फुलफिल वेरियस नीड्स. It has to provide total education for knowledge, skills, attitude, understanding culture, develop values, proper orientation on modern world. So education आपको क्या देगा ना, education आपको knowledge देगा, skills देगा, एटीट्यूड देगा, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कल्चर को देगा, डेवलप वैल्यूज़ एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड को समझना है उसके लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपका